हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो आपको पता ही है, हमने चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि पेज नंबर 122 पर दिए हुए हैं। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए पेज नंबर 125 पर 5.4 डेटा डिटेक्टिंग। वी पुट वेल फॉर्म सेंटेंस वन आफ्टर द अदर टू मेक अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो आपको पता ही है, जब हमें कोई ब्यूटीफुल सी स्टोरी क्रिएट करनी होती है तो हम उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो अच्छे से वेल फॉर्म्ड करते हैं। मतलब बिल्कुल एक सेंटेंस के बाद उसके आगे जो कनेक्टिंग सेंटेंस होता है हम उसी को ही लगाते हैं। इन द सेम वे वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्रेजेंटेड डेटा कैन टेल इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसी तरह से जब जो डेटा है वेल प्रेजेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है, वो एक अच्छी सी उसमें से स्टोरी निकलती है। एंड कैन ऑल्सो एक्सपोज न्यू मिस्ट्रीज और हेल्प सॉल्व मिस्ट्री। और वो क्या हेल्प करता है हमें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी मिस्ट्रीज गिवन है, उसको सॉल्व करने में। टेलिंग टॉल टेल्स। अर्लियर वी सॉ डेटा ऑफ 2 grade 5 क्लासरूम्स विद हाइट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ईच क्लास। हमने हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था कि वो ग्रेड 5 के जो बच्चे हैं उनमें बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट गिवन थी। द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स वाज मोर देन बॉयज़ इन वन क्लास एंड वाइस वर्सा इन अदर क्लास। तो उसमें जो एवरेज हाइट गिवन थी वो जो गर्ल्स की थी उसमें उनसे बॉयज़ की एवरेज हाइट से ज़्यादा थी, और इसी तरह से जो दूसरी क्लास थी उसमें उसका वाइस वर्सा था। Following are the dot plots of height of boys in blue and girls in orange of grade 6, 7 and 8 in that order of two different schools। तो हमें आगे क्या दिया हुआ है, दो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उसी में बॉयज़ की और गर्ल्स की हाइट दी हुई है, जो कि 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हमें स्कूल ए और स्कूल बी दिया हुआ है। ये बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, यहाँ पर ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये इससे ऊपर ये जो स्टार्टिंग है ये 6 क्लास है, स्कूल ए की 6 क्लास। उसमें ये जो ब्लू कलर की डॉट्स हैं ये बॉयज़ के लिए हैं, और नीचे ऑरेंज कलर की डॉट्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। ऐसे ही इधर देखिए, स्कूल बी में भी बॉयज़ और गर्ल्स के डॉट डॉट किए हुए हैं उनकी हाइट्स के। और ये है स्कूल बी का 6 क्लास। इसके नीचे जो दूसरी लाइन ब्रेक हो रही है उसके नीचे 7th क्लास है, और उसके नीचे है यहाँ ये जो ब्रेक हुआ हुआ है इससे नीचे है ये 8th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्कूल के 6, 7, 8 क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट गिवन है। Looking at this data, you might wonder why is there a considerable difference in heights in a same grades across these two schools। तो आप जो इसकी एवरेज हाइट है यहाँ पर कुछ कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। वेयर आर दीज स्कूल लोकेटेड, ये स्कूल्स कहाँ लोकेट है। हाउ टॉल आर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6 to 8 इन माई स्कूल। जो आपका स्कूल है उसमें 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं वो उनकी हाइट्स क्या क्या हैं। वट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ग्रेड 6 बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो सभी ग्रेड 6 में बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है। वी सी डेट मैन आर टॉलर देन वुमेन इन जनरल। आपको पता है जनरली हमें क्या पता है कि जो मैन होते हैं वो गर्ल्स से टॉल होते हैं। बट वट अबाउट द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन बॉयज़ और हाइट की गर्ल्स में ऐसा होता है। आर बॉयज़ टॉलर देन गर्ल्स, क्या वो बॉयज़ टॉलर होते हैं। वेल, जस्ट बाई लुकिंग एट द डेटा ऑफ 1 or 2 स्कूल। हमने ऊपर जो देखा है डेटा वो 1 या 2 स्कूल का डेटा है। वी कैन नॉट जनरलाइज फॉर ऑल चिल्ड्रन इन आवर कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। तो ये तो हमें सिर्फ 2 स्कूल का डेटा दिया हुआ है, तो क्या हम सभी पूरी जो वर्ल्ड है या फिर हमारी कंट्री है उसमें सभी बच्चों का डेटा सेम ही होगा। Let us look at some data based on a survey of the height of boys and girls in different ages in India over time। तो हमें क्या नीचे दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। ठीक है, किसी कुछ स्कूल्स का सर्वे किया है तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट दी हुई है इंडिया के बच्चों की। The following tables shows the average height of boys and girls in centimeter across age 5 to 19 in the years 1989, 1999, 2009 and 2019। तो नीचे टेबल दी हुई है जो कि एज कितनी है बच्चों की, 5 साल से 19 साल के बच्चों की एवरेज हाइट दी हुई है, और वो भी 4 सालों की, 89 की, 99 की, 2009 की और 2029 की। इन द फर्स्ट कॉलम इन ईच ईयर द फर्स्ट कॉलम शोज बॉयज़ हाइट एंड द सेकेंड कॉलम शोज गर्ल्स हाइट। तो फर्स्ट कॉलम क्या दिया हुआ है, बॉयज़ की हाइट है, और सेकेंड कॉलम में गर्ल्स की हाइट है। चलिए देखते हैं। ये जो है 5 से लेकर 19 ईयर्स के स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। जैसे 89 है, 1989 में जो 5 साल की एज के बॉयज़, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये बॉयज़ का है और सेकेंड कॉलम गर्ल्स का है। तो ये देखिए 5 साल के बच्चे जो हैं उनमें बॉयज़ की एवरेज हाइट क्या है, 101.3। उसी में गर्ल्स की जो 5 साल की एज की गर्ल्स हैं 89 ईयर में उनकी 100 है। 99 ईयर में देखिए 102.4 है बॉयज़ की, 101.7 है गर्ल्स की। तो इसी तरह से आप इन सारे डेटा को देखिए और समझिए आप इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। सफिशिएंट टाइम ऑब्जर्विंग द डेटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल। तो ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। दीज आर सम प्रॉम्प्ट्स फॉर यू टू प्रोब। तो हमें कुछ आइडिया दिया है कि हम इनमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं। चेंज इन हाइट ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स ऑफ अ सर्टेन एज फ्रॉम 1989 टू 2019। तो हमें चेंज देखना है कि क्या क्या चेंज आ रहा है बॉयज़ की हाइट में और गर्ल्स की हाइट में। द हाइट ऑफ बॉयज़ वर्सेज गर्ल्स एट डिफरेंट एजेस इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें बॉयज़ और गर्ल्स की जो डिफरेंट डिफरेंट एज पर क्या चेंज है। चेंज इन हाइट बिटवीन सक्सेसिव एज इन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 2019। तो बच्चों जो 2019 ईयर में बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट है उनमें सक्सेसिव एज जो है उनमें क्या चेंज आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये 5 to 10 ईयर्स की एज है
उसमें देखिए जो बॉयज़ की हाइट है एवरेज हाइट वो गर्ल्स की एवरेज हाइट से ज़्यादा ही है। और अब यहाँ देखिए इन सभी में देखिए यहाँ तक 10 ईयर्स की एज तक आप चेक करिए, जो बॉयज़ की एवरेज हाइट है वो गर्ल्स की एवरेज हाइट से ज़्यादा है। बस यहाँ पर एक थोड़ा सा 2.2 है उसका डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद देखिए 11 और 12 ईयर्स में देखिए यहाँ पर जो गर्ल्स की एवरेज हाइट है यहाँ पर देखिए 133.4 है और यहाँ बॉयज़ की एवरेज हाइट कितनी है 102.2। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है कि गर्ल्स टॉलर हैं बॉयज़ से। उसी तरह से आगे देखिए 14 टू 19 की एज में देखिए जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट जो है गर्ल्स की हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए जैसे इधर 14 की एज में देखिए बॉयज़ की एवरेज हाइट कितनी है 150.6, बट गर्ल्स की हाइट कितनी है 146.2। तो और नीचे देखिए 155.4 और गर्ल्स की कितनी है 148.5। इसी तरह से इधर देखिए यहाँ 99 वाले ईयर्स में देखिए आप जो बॉयज़ की एवरेज हाइट है 158.7 है 16 की एज में, और गर्ल्स की कितनी है 150.1। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो 14 टू 19 की एज है वो बॉयज़ जो हैं उनमें और गर्ल्स की जो हाइट है उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बॉयज़ टॉलर हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग द डेटा। तो अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हम जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट, द एवरेज हाइट ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एट एवरी एज इंक्रीज फ्रॉम 1989 टू 2019। तो इन्होंने ये बोला है कि जो इन बच्चों की एवरेज हाइट है बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट है वो हर एक एज में कौन से ईयर से 89 से लेकर 2019 तक सभी एज में इंक्रीज़ हो रही है। तो बेटा हम देख ही सकते हैं कि जो इन्होंने एवरेज हाइट दी है वो मोस्टली ज़्यादातर जो है बॉयज़ की हाइट जो है और गर्ल्स की हाइट है पर ईयर हर साल जो है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है ना, तो हम इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ते हैं। The average height of 13 years old girls in 1989 is more than the average height of 14 years old girls in 2009। तो इन्होंने क्या कहा है, जो 89 ईयर्स देखते हैं 1989 के ईयर में जो 13 साल की जो गर्ल्स की हाइट है वो ज़्यादा है किसकी 2019 ईयर में 14 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज हाइट से। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 1989 ईयर में 13 ईयर्स ओल्ड की जो गर्ल्स हैं 13 ईयर्स ओल्ड में जो गर्ल्स हैं 143.2 है। ठीक है, उनकी एवरेज हाइट। तो उन्होंने क्या कहा था 2009 में इस ईयर में जो गर्ल्स हैं 14 ईयर्स की एज में 14 ईयर्स यहाँ पर 148, तो इनकी एवरेज हाइट से मोर है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई है। यहाँ पर 143.2 है 89 में और 2009 में गर्ल्स की एवरेज हाइट कितनी है 148। तो हम इसमें क्या लिख देंगे सेकेंड में, नो, ये फॉल्स है। ठीक है, अब थर्ड चेक करते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ इन 2019 इज मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ इन 1989 में। तो अब इन्होंने किसकी बोली है 15 साल की एज के बॉयज़ 2019 में और 16 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ 89 में। उनको देखते हैं। देखिए 15 ईयर्स की एज ये वाली है, इसमें 2019 में 2019 ये लास्ट, और इसमें बॉयज़ की एवरेज हाइट कितनी है 159। और इन्होंने क्या कहा था 16 ईयर्स की एज 89 वाले ईयर्स में, तो ये है 16 की एज यहाँ पर है 158.9। इन्होंने क्या बोला था कि जो 2019 में 15 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ की एवरेज हाइट जो है वो मोर है 16 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ की एवरेज हाइट से जो कि 1989 में। तो हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ कितने 0.1 का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट पे हम यस कर देंगे। नंबर 4, ऑल गर्ल्स एज 13 आर टॉलर देन एज गर्ल एज 11। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो 13 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं वो सभी टॉलर हैं 11 ईयर्स की गर्ल्स से। देखते हैं, हाँ देखिए 13 ईयर्स की गर्ल्स ये वाली है 13 ईयर्स की गर्ल्स, ये है 145.1 और 147.7। तो ये गर्ल्स की एवरेज हाइट है। इन्होंने क्या बोला 11 ईयर्स की एज की एवरेज हाइट, यहाँ पर है 11 ईयर्स में 133। तो हाँ ये 13 ईयर्स की ज़्यादा है इसमें देखिए 133.6 और नीचे 13 ईयर्स में है 143.1, 135.7 है 2009 ईयर्स में, और 13 ईयर्स की एज में है गर्ल्स की 145.1, और लास्ट 2019 में गर्ल्स की जो 11 ईयर्स वाली गर्ल्स हैं उनकी एवरेज हाइट है 138.6 और 13 ईयर्स की गर्ल्स की हाइट है 147.7। तो बेटा देखिए देखने में आपको यही लग रहा है ना कि जो 13 ईयर्स की गर्ल्स की हाइट है वो ज़्यादा ही है 11 ईयर्स की गर्ल्स की हाइट, बट आप इस स्टेटमेंट को यस कर देंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि हमें यहाँ पर एवरेज हाइट गिवन है, तो एवरेज हाइट का मतलब ये नहीं होता है कि सभी की हाइट सेम है। एवरेज हाइट का मतलब है कि उनका मिडिल का पार्ट, कि कुछ इनसे ज़्यादा हाइट के हैं और कुछ इनसे कम हाइट की है, तो उन सबका जो एवरेज नंबर निकला वो ये है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ऑल गर्ल्स मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 13 ईयर्स की एज में वो सभी टॉलर हैं। तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, नो, क्योंकि हमें ओनली क्या दिया हुआ है, एवरेज हाइट दिया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। थ्रू आउट द एज पीरियड 5 to 19 द एवरेज बॉयज़ हाइट इज़ मोर देन द एवरेज गर्ल्स हाइट। तो इन्होंने बोला है कि जो ये 5 से 19 साल की जो एज है उसमें जो सभी बॉयज़ की एवरेज हाइट है वो ज़्यादा है गर्ल्स की एवरेज हाइट से। चेक करते हैं।
तो यहाँ देखिए बेटा, जो एज 5 to 10 है, हमने पहले भी देखा था जब इसे ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर तो इनकी हाइट्स कुछ कुछ सिमिलर ही है बॉयज़ और गर्ल्स की। यहाँ देखिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब में यहाँ तक, लेकिन क्या है 11 से 12 या 13 ईयर्स की एज में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा हो रही है। ये देखिए जैसे यहाँ पर 137.7 है बॉयज़ की एवरेज हाइट, और यहाँ गर्ल्स की है 139। इसी तरह से 11 ईयर की एज में देखिए इधर 132.2 है बॉयज़ की एवरेज हाइट, और गर्ल्स की 133.4। और आगे भी देखिए इधर नेक्स्ट ईयर में, यहाँ देखिए 132.8 ईयर्स बॉयज़ की एवरेज हाइट, और इधर गर्ल्स की है 130.3.6। तो इन सब में चेंज हो रहा है यहाँ मिडल में 11 से 13 ईयर की एज में। और जो 14 to 19 की एज में है, यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बॉयज़ टॉलर है। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, नो, बॉयज़ की जो एवरेज हाइट है वो सभी एज में गर्ल्स की एवरेज हाइट से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, बॉयज़ कीप ग्रोइंग इवन बियॉन्ड एज 19। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो बॉयज़ हैं 19 की एज से भी आगे वो हमेशा ग्रो कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो सिर्फ 19 की एज तक दिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे आंसर में, कैन नॉट जस्टिफाई। ठीक है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2019 बिटवीन टू सक्सेसिव एज फ्रॉम 5th to 19 डिड द बॉयज़ ग्रो मोस्ट। तो इन्होंने पूछा है कि 2019 वाले ईयर्स में जो बॉयज़ हैं, 5 से 19 साल के जो बॉयज़ हैं, ऐसे कौन से 2 ईयर हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बिटवीन विच टू सक्सेसिव एज फ्रॉम 5 to 19 डिड गर्ल ग्रो मोस्ट। और ऐसे कौन से 2 साल हैं जिसमें गर्ल्स ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो चेक करते हैं। तो देखिए ये है 2019 ईयर, इसमें हम देखते हैं तो ये बॉयज़ की जो हाइट है वो किस में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ देखिए पहले क्या है 5th एज में 107.1, यहाँ पर है 107.1। नेक्स्ट ईयर जो 6th एज है 113.1। इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.6। तो ठीक है 6 आएगा, 6.0 मतलब कि 6 एज का डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करेंगे तो हम इसमें आएगा 6 में से 1 गए 5, 8 में से 3 गए 5, तो 5.5 है। तो इन दोनों में तो 6 ज़्यादा है, तो अभी तक हमारे पास 5 और 6 ईयर निकल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ का डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट ईयर में देखिए बेटा 7 और 8 में यहाँ का डिफरेंस है 4.9। तो इसी तरह से बेटा आपको चेक करते जाना है। तो जिनमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वही 2 ईयर सक्सेसिव एज होंगे। ठीक है, सक्सेसिव ईयर होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे 13 और 14 ईयर की एज में चेक करते हैं। 13 और 14 ईयर्स में क्या कितना डिफरेंस आ रहा है 6.0। तो ऐसे 2 ईयर हमारे पास आ गए हैं, एक तो 5 to 6 की एज में आ रहा है और एक आ रहा है 13 और 14 ईयर्स की एज में। तो हमारे पास इसमें 2 आंसर निकल सकते हैं कि एज कौन सी है, जो 5 to 6 की एज है और जो 13 to 14 की एज है, उनमें सबसे ज़्यादा जो बॉयज़ हैं ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह गर्ल्स का चेक करते हैं। तो बेटा इसी तरह से हम गर्ल्स का चेक करेंगे। गर्ल्स के मैंने डिफरेंस जो मुझे लगा कि ज़्यादा है उनके मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं। जैसे 5 और 6 ईयर की एज में देखिए क्या डिफरेंस आया है 5.7 का। 6 और 7 की एज में देखिए इन दोनों का क्या डिफरेंस आया है 5.1 का। और 7 to 8 में इतना ज़्यादा लग ही नहीं रहा कि 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, वो इससे कम ही है। तो अभी तो हमारे पास ये दोनों हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ऐसे ही बीच में कम ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब 10 और 11 की एज में देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है 5.8 का। 11 से 12 की एज में क्या डिफरेंस आ रहा है 5.2 का। 12 से 13 में आ रहा है ये बीच में डिफरेंस 3.9 का। और 13 to 14 में क्या आ रहा है डिफरेंस 13 to 14 में आ रहा है 2.7 का। तो बेटा इन सब में कौन सा डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास कौन से 2 ईयर के डिफरेंस ज़्यादा आए हैं। एक तो 5 to 6 की एज में गर्ल्स में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब कि इन दोनों जो ईयर्स हैं इनमें गर्ल्स की हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और दूसरा है 10 to 11 की एज में, इसमें 5.8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 2 ईयर ऐसे हैं जिनमें गर्ल्स की हाइट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सपोज द एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज़ 50 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन ऑफ एज 1 to 4। तो इन्होंने बोला है कि आप सपोज कीजिए कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हाइट हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो उसी के बेस पर आप जो एज है 1 to 4 ईयर के बच्चे, उनकी एवरेज हाइट आप खुद ही एस्टिमेट कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर की जो टेबल हमें गिवन है, इस टेबल में देखिए हमें 5 ईयर्स की एज से गिवन है। तो 5 ईयर्स की जो एज है उसमें जो बॉयज़ की एवरेज हाइट है 101.3 है और गर्ल्स की 100 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो 4 ईयर्स का बच्चा है, जो 4 ईयर्स का चाइल्ड है, उसकी एज कितनी होगी 100 सेंटीमीटर से कम ही होगी। तो हम इसके बेस पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जो 1 ईयर का बेबी है उसकी हाइट हम एस्टिमेट कर सकते हैं कितनी 50 से अबव होनी चाहिए। 50 से अबव मतलब कि हम 65 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं एस्टिमेट कर रही हूँ। फिर है 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स के बेबी की हाइट 65 से अबव 75। 3 ईयर्स के बेबी की हाइट कितनी कर सकते हैं हम 85। और 4 ईयर्स के बेबी की हाइट हम 95 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप हम ये लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ और भी एज्यूम कर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द टेबल राइट योर एस्टिमेट ऑफ द हाइट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर एज 5 to 9 इन द ईयर 2029। तो अब इन्होंने हमें बोला है कि जो है 2029 ईयर के लिए एज 5 से 19 तक की एज की बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट आप अपने आप एस्टिमेट कीजिए। तो आप ऊपर की टेबल जो हमें गिवन है उसी के बेस पर हम कर सकते हैं। जो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, 2019 ईयर में जो बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट गिवन है हमें उससे थोड़ा थोड़ा सा हाइट ज़्यादा करनी होगी। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2029 ईयर लिखेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करी, इधर बॉयज़ की, जैसे इधर 2019 में बॉयज़ की एवरेज हाइट जो 5th ईयर की है कितनी है, 107.1। तो इसी के आगे हम कर सकते हैं 107.5 लिख सकते हैं, और गर्ल्स की कितनी है 107.2। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 107.4। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट ईयर में देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में कितनी है बॉयज़ की 113.1। तो हम क्या लिख सकते हैं 113.4, और गर्ल्स की कितनी है 112.9। तो हम 113 लिख सकते हैं। तो बेटा इसी तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी एवरेज हाइट जो है इनमें इंक्रीज़ कर करके 2029 की एज भी आप 5 से लेकर 19 तक के बच्चों की आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो आप इसी बेसिस पे इसी की तरह आगे कंटिन्यू करके मुझे कमेंट में लिखकर आंसर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यू मे वॉन्ट टू लुक एट द डेटा ऑफ वेट्स, आप देखना चाहते होंगे वेट्स का डेटा, और यू माइट बी क्यूरियस टू सी इफ सच पैटर्न आर प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो आप ये भी देखना चाहते होंगे कि ऐसा ही पैटर्न अदर कंट्रीज में भी होता होगा। यू माइट ऑल्सो वंडर इफ ह्यूमन आर मच शॉर्टर अ फ्यू कंट्रीज अगो। तो इसमें क्या लिखा है कि आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो ह्यूमन है वो बहुत छोटे हैं, इसमें कुछ सेंचुरी पहले जो है बहुत छोटे थे, मतलब कि अपनी इस हाइट से। ऑल्सो आर पीपल इन सम कंट्रीज टॉलर देन अदर्स, लेकिन कुछ कंट्रीज में टॉलर थे। द फॉलोइंग visualization shows the change in average height of 19 years old boys and girls of different countries from 1989 to 2019। तो आपको नीचे यहाँ पर नीचे कुछ विजुलाइजेशन शो किया हुआ है, देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज है यहाँ पर, जैसे तिमोर लिस्ते, यमन, बांग्लादेश, लिबिया, इंडोनेशिया, इंडिया, भूटान। ऐसे करते करते बेटा काफ़ी सारी हमें कंट्रीज़ के बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट गिवन है। जो ब्लू कलर की जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, ट्रायंगल्स लगे हुए हैं, वो बॉयज़ की हाइट है, और जो ऑरेंज में है वो गर्ल्स की हाइट है। तो आप देख सकते हैं किसी किसी में बॉयज़ की हाइट ज़्यादा है, जैसे तिमोर लिस्ते में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एक कंट्री की है, जो ब्लू है वो देखिए ज़्यादा है 155 से थोड़ा सा कम, और उसी से भी कम जो है गर्ल्स की है। ठीक है ना, तो इनमें कुछ कुछ आप इस विजुलाइजेशन से पता लगा सकते हैं कि किसी कंट्री में बॉयज़ की हाइट एवरेज जो है वो ज़्यादा है, और किसी किसी में गर्ल्स की एवरेज हाइट वो ज़्यादा है। आगे देखते हैं। परहैप्स यूजिंग द एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली टू मेक द डोर वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो शायद जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो एवरेज हाइट है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग जो डोर करवाएं, मतलब डोर बनता है ना, तो इतना डोर होना चाहिए कि कोई भी जो पर्सन है वो उस डोर से अंदर बाहर आ जा सके। तो इस ये एक गुड आइडिया नहीं होगा अगर हम उसकी एवरेज हाइट लेके चले, अगर फैमिली मेम्बर्स की। क्यों? क्योंकि एवरेज हाइट से कुछ मेम्बर्स जो है ज़्यादा हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, और कुछ मेम्बर्स शॉर्ट हो सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ करंट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ह्यूमन टुगेदर। तो ये अपने फ़ोन में पिक्चर दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट ह्यूमन। तो जैसे ये जो गर्ल है अपने ब्रदर को एक पिक्चर दिखा रही है, इसी तरह से आज भी आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आप कि वर्ल्ड टॉलेस्ट पर्सन और वर्ल्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, तो उनका नाम मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।